हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री की सीरीज पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री की सीरीज के अंतर्गत हम लोगों ने मीडियंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था। और मीडियंस के बारे में कुछ थ्योरम तो हमने पहले ही पढ़ लिया था और कुछ थ्योरम को हम लोग अभी छोटे छोटे वीडियोस के अंतर्गत पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए आज हम लोग एक ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। लेकिन ये खास मायने इसका होगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुने बेस गुने हाइट होता है। और ये कब होता है? जब ट्रायंगल का बेस दे दिया जाएगा और ट्रायंगल का जब हाइट दे दिया जाएगा तो आप 1/2 गुने बेस गुने हाइट निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये भी बात हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ हो, अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी गई हो, तो आप लोग उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा निकालते हैं, जिसको S बराबर हम लोग अर्ध परिमिति सबसे पहले निकालते हैं, S बोलते हैं उसको। और तीनों भुजाओं को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को हम जोड़ देते हैं और उसको 2 से भाग कर देते हैं। अर्ध परिमिति का अर्थ होता है कि परिमिति का आधा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं जो कि हीरोन्स फॉर्मूला कहलाता है, जैसे कि रूट अंडर में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर आपने इस बात को नहीं समझा तो आप पीछे वाले वीडियो को जाके देख सकते हैं, उसमें ये बिल्कुल आपको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग जाके पढ़ाया गया है सारा चीज। आज जहां से हमको स्टार्ट करना है हम वही बातों को स्टार्ट करेंगे और जो भी चीज समझ में नहीं आएगा आप उसको कमेंट के थ्रू पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है कि जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे तो आप कॉपी और पेन जरूर लेके बैठें और साथ में जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उसको आप नोट करेंगे। और दूसरी बात कि आप वीडियो को शुरू से देखेंगे, अगर आप बीच से देखेंगे तो शायद ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में ना आए। ठीक है, इतना ध्यान रखते हुए चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में आज हमको जो पढ़ना है उसका इंट्रोडक्शन हमारे पास ये है कि अगर हमने क्या कहा यहाँ कि कोई त्रिभुज दिया गया है तो पहले क्या होता था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी गई होती थी तो हम हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा हम बिल्कुल आसानी से निकाल देते थे। लेकिन हमारे पास क्या दिया गया है, इस बार त्रिभुज के तीनों मीडियंस दे दिए गए हैं, यानी कि मीडियन का मतलब माध्यिकाएं, यानी पहली माध्यिका को हम मानते हैं AD। और ये जो माध्यिका है इन भुजाओं को बराबर बराबर भागों में बांटती है, ये पिछले क्लासेस में हमने पढ़ लिया था। और एक दूसरा अगर हम मिलाएंगे तो ये बनेगा हमारा B, और तीसरा जब हम मिला देंगे यहां से मीडियन को, ये बनेगा CF। और जो बिंदु पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रॉइड। बात समझ में आया? यानी कि केंद्रक बोलते हैं, यानी कि मीडियंस जहां मिलती है उसको केंद्रक बोलते हैं। लेकिन हमारा बात आज उससे नहीं है। हम क्या कर रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में यहां पर सबसे पहले माध्यिकाएं दी गई हैं, तो देखिए हम मान लेते हैं कि AD एक माध्यिका है, तो हम लोग इसको आसानी के लिए M1 मान लेते हैं, यानी मीडियन 1 हो गया। दूसरी माध्यिका जो हमारे पास दी गई है वो BE दी गई है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये M2 माध्यिका है। और तीसरी माध्यिका जो दी गई है हमारे पास उसको हम मान लेते हैं कि ये M3 माध्यिका है। बात समझ में आ गया होगा आपको, M3 माध्यिका है। और यही तीनों माध्यिका की लंबाई आपको दे रखी है और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, यानी माध्यिका के द्वारा जो क्षेत्रफल त्रिभुज का निर्माण होगा उसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आइए कैसे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इसमें मेंस में क्वेश्चन आया था तो कैसे इसको सॉल्व करें हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, AD को लेके चलते हैं। तो AD का मान हमने माना कितना, आप देखेंगे AD का मान हमने माना M1। ठीक है, उसके बाद BE का मान हमने माना M2, और तीसरा जो होगा CF का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, तो वो है M3। इतना बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या इस्तेमाल करेंगे इन चीजों पर, तो बहुत ध्यान से आपको देखना है कि जैसे ही हम क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे तो अगर हम मीडियंस को बाहर की ओर खींच लें, ध्यान से समझिएगा पूरे बात को, अगर हम मीडियंस को खींच लें तो कहीं ना कहीं एक मीडियन AD आएगा और एक मीडियन BE आएगा और एक मीडियन CF आएगा। ठीक है, हमने उसको बाहर निकाल लिया मीडियंस को, और जैसे ही बाहर निकाला हमने तो क्या हुआ उसमें आपको समझना है कि क्या इन तीनों मीडियंस को मिला के क्या एक ट्रायंगल का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ये बात आप समझ पाए कि नहीं? अगर हम बोल सकते हैं क्या तीन ही भुजा तो मिलनी चाहिए जिससे हम ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, तो हमने M1 को बाहर निकाल लिया, M2 को बाहर निकाल लिया
और M3 को बाहर निकाल लिया और उससे एक ट्रायंगल का निर्माण कर लिया। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से देखेंगे, हमने क्या किया, इसको M1 माना है तो इसको M1 को बाहर निकाल लिया, इसको BE माना है तो इसको यहां बाहर निकाल लिया, और इसको भी निकाला है तो यहां बाहर निकाल लिया, और इसके बाद तीनों भुजाओं से, यानी कि इसको अगर हम M1 मान लें, इसको M2 मान लें और इसको हम M3 मान लें, तो इनसे एक ट्रायंगल का निर्माण हम कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ठीक है ये बात। अगर आप ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं तो अब तो बहुत आसान सी बात हो गई, आप आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, उसको आपको ध्यान रखना होता है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखिए क्या होगा कि जैसे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपको पता है, यानी कि आप देखेंगे यहां पर तो M1, M2 और M3 पता है कि नहीं? तो ये इसका क्या बनेगा? S बन जाएगा। यानी कि इसकी अर्ध परिमिति मीडियन से बने त्रिभुज की अगर आप अर्ध परिमिति निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, अर्ध परिमिति निकालते हैं, यानी कि अर्ध परिमिति का मतलब S निकालते हैं, तो क्या जोड़ना पड़ेगा? ये ABC, ये भुजाएं, बड़ी वाले त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं हम, इस मीडियन के द्वारा जो त्रिभुज बना हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या बनेगा आपका? M1 प्लस कितना बनेगा? M2 प्लस कितना बनेगा? M3 और बटा में कितना जाएगा? 2। बात इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप एक बात और जानते हैं कि अगर इस तरह के भुजाओं का अगर मान दिया गया हो तो हम इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल। तो हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ABC का नहीं हम बोल सकते हैं, त्रिभुज का जो हम निकालें मीडियन, उसका क्षेत्रफल हम बोलते हैं। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो सकता है? रूट अंडर में आप लिखेंगे S इंटू S माइनस M1, ठीक है, इंटू S माइनस M2, और फिर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे लिखेंगे आप S माइनस M3, ठीक है, इसको लिख देंगे आप S माइनस कितना? M3 लिख देंगे। बात खत्म है। यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है वो किस त्रिभुज का क्षेत्रफल आया? तो ये छोटे वाले त्रिभुज का M1, M2 और M3 जो माध्यिकाओं के द्वारा तैयार की गई त्रिभुज है वो उसके द्वारा तैयार हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि जो दो त्रिभुज है, अब आप बात को समझिएगा, ये तो बात पूरा खत्म हो गया, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकाल के दिखा दिए हैं, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि एक त्रिभुज हमारे पास ये बड़ा वाला है ABC, ध्यान देंगे आप, ABC एक ट्रायंगल है, और एक जो है मीडियन के द्वारा बना हुआ ट्रायंगल है, यानी M1 है, M2 है और एक क्या है? M3 है। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो अब हम आपको बताते हैं क्या कि जो ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जो है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि अगर हम इनको बराबर करना चाहते हैं तो इस ABC के क्षेत्रफल में हमको क्या करना होगा? ABC का क्षेत्रफल अगर इनके बराबर करना है तो इसको 4/3 से इसके क्षेत्रफल को गुना करना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा, जो मीडियन द्वारा बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, उसमें अगर 4/3 से गुना कर देते हैं तो हमारे पास त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है तो हमारे पास बिल्कुल आराम से आ जाता है। तो हम इसको कैसे लिखें? अब एक बात बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको लिखना चाहें तो देखिए, तो हमने क्या पढ़ा, एक बार फिर से समझते हैं। हमने ये पढ़ा कि ABC एक त्रिभुज है और इसके मीडियंस के द्वारा एक त्रिभुज और निर्माण हुआ जो M1, M2 और M3 है। इसमें क्या रिलेशन है? तो ये जो है 4/3 गुना इसको करेंगे तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि अगर त्रिभुज ABC का आपको क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, ABC का क्षेत्रफल निकालना है तो 4/3 होगा किसके द्वारा? मीडियन के द्वारा बना हुआ त्रिभुज, यानी कि माध्यिका के द्वारा 4/3 माध्यिका के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर माध्यिकाएं दी गई हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसका 4/3 करके माध्यिका का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो निकल जाएगा। अब आप देखिए ध्यान से, तो त्रिभुज ABC का जब हम क्षेत्रफल निकालना यहां से निकालने की कोशिश करते हैं, अगर हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहां से निकालें
तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू इसका जो क्षेत्रफल आपने निकाला है, तो s का मान आपने क्या निकाला है m1 प्लस m2 प्लस m3 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो s का मान हमने m1 प्लस m2 प्लस m3 लिया है और ये बटा में हमने 2 लगा दिया है। ये बात आपको समझने की है, लेकिन ये क्या है s माना गया है, तो रूट अंडर हम लोग क्या मानते हैं s इंटू s माइनस क्या मानेंगे मीडियन 1, s माइनस मीडियन 2 और s माइनस मीडियन नंबर 3। ठीक है, ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है और डायरेक्ट इस फॉर्मूले पर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस तरीके से इस वाले क्वेश्चंस को खत्म करेंगे और माध्यिकाएं जब दी गई होंगी तो हम इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का आपके पास बहुत सारा तरीका है, अब हम उस पर वर्क करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन से आपको ये बात और क्लियरिटी करने का कोशिश करते हैं। अगर कोई बात रह गया होगा तो क्वेश्चन करने के बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 9, 12 तथा 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन में जो दे रखा है 71 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 73 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में दे रखा है 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा इसने क्वेश्चन लिखा है। अब हम लोग आगे इसको डील करते हैं। तो आप क्या बोलते हैं कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं हम इसको ABC मान लेते हैं। ठीक है, इसके 2 प्रोसेस हैं, आप समझेंगे ध्यान से। यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं जो है 9, 12 और 15 है, तो यानी कि एक माध्यिका इसका 9 है, भुजा नहीं दिया है, एक माध्यिका इसका 12 है और अगली माध्यिका जो इसकी है वो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, जब सब सेंटीमीटर में है आप ध्यान रखेंगे इसको, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको क्या पता है कि इस माध्यिका को जब हम बाहर निकालेंगे तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा, 9, 12 और 15 का निर्माण होगा। और क्या जानते हैं आप कि अगर हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका 4/3 कर देंगे, यानी कि इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4/3 कर देंगे। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे वो ध्यान रखना होगा हमको। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज भी बन रहा है, एक ट्रिपलेट है। जब आप इसको काटेंगे तो 3, 4, 5 आएगा। देखिए आप ध्यान से, ये 3, 4, 5 है, इसको गुना किया हुआ है 3 से, इसको भी 3 से और इसको भी 3 से, तो 9, 12 और 15 बन गया है। और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना बेस गुने हाइट से भी आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको जब अगर इच्छा है तो आप s का मान निकाल ले। तो s का मान कितना हो जाएगा, आप यहां से देखेंगे 12 और 9 कितना होगा 21, 5 1 6 2 1 3 36 हो जाएगा। तो s का मान जो आएगा 9 + 15 + 12 यानी कि बटा में 2 लिखेंगे तो 12 और 15 कितना हो जाएगा 27 और 27 और 9 कितना होगा 36/2, तो 18 आ जाएगा इसका मान। जब आप 18 निकाल देंगे तो रूट अंडर आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे आप, 18 इंटू 18 में से पहली को घटाएंगे तो 9, फिर 18 में से 12 घटाएंगे फिर 6 और 18 में से 15 घटाएंगे फिर 3। आपको फिर इसको बाहर निकाल देना है 4/3। आप जानते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 6 तिया 18 है और 6 तिया 18 है, तो दोनों 18 के बदले एक 18 को बाहर कर लेंगे। और 9 जब दिया हुआ है तो 9 के बदले 3 बाहर आ जाएगा। 3 से 3 को काट लेते हैं हम, तो 18 चक कितना हो जाएगा
72 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकल के आएगा। बात आप समझ गए होंगे। इसका सेकंड मेथड देखते हैं जो कि बहुत आसान होगा। ये तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। अगर सेकंड मेथड अगर हम देखें तो 9, 12, 15 एक ट्रिपलेट होता है और ट्रिपलेट जिनको पता होगा, देखिए 9, 12 और ये कर्ण होता है 15। तो अगर हम इसको माने तो ये बेस, ये वाला बेस होता है और ये वाला हाइट होता है। तो सेकंड मेथड में हमको अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछा गया है तो हम लिखेंगे 1/2 इंटू, यहाँ पर 4/3 तो लिखना ही होगा मीडियन का क्षेत्रफल, इन मीडियन द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका लिखेंगे 1/2 गुना बेस है 9 और गुना हाइट है 12। 2 छके कितना होगा 12, 3 तिया कितना होगा 9, तो 6 तिया 18 और 18 चौक कितना हो जाएगा पूरा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो आप दोनों तरीके से ट्रिपलेट अगर आप पहचान रहे हैं तो आप इस तरीके से चले जाएं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे चले जाएं। वैसे ट्रिपलेट सबको पता होता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कितना आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग आज जो सीख रहे हैं वो मीडियन के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल सीख रहे हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो जो ओरिजिनल त्रिभुज होता है, तो मीडियन का जब त्रिभुज निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, ओरिजिनल त्रिभुज निकालने के लिए जो मीडियन द्वारा बड़ा त्रिभुज है उसमें 4/3 से आपको मल्टीप्लाइड कर देना होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इसका ऑप्शन दिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आप थोड़ा प्रयास भी करेंगे, इसको ध्यान देंगे कि कैसे बनाया जा रहा है। जैसे ही होगा तो आप वीडियो को रोक के आप उसको ध्यान से बनाएंगे। जैसे ही देखिए 5, 12, 13, तो 5, 12, 13 एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यानी कि आपको ये बात पता है कि 5, 12 है तो ये 13 है। ट्रिपलेट कैसे पता चलेगा, जब दो छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और जब उसका रूट निकाल देते हैं तो 5 पचे हो जाएगा 25 और 12 का होगा 144। जब जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 13 आ जाएगा। तो देखिए कि इसका दोनों का स्क्वायर करके जोड़े तो ये आ गया, इसका मतलब ये ट्रिपलेट होगा। दो छोटी भुजाओं को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और उसका रूट अंडर निकाल दीजिए। अगर वो तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है तो वो समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे आप तो आप बिल्कुल अच्छे से जान पाएंगे। नॉर्मल इनका ज्ञान सबको होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 5, 12 और 13 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान देंगे, एक ABC हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हमारे पास निकालना है। तो इसकी माध्यिकाएं जो है वो क्या कही गई हैं, वो दी गई है इसकी माध्यिकाएं। ठीक है, माध्यिकाएं कितनी दी गई हैं, 5, 12 और 13। तो इसने माध्यिका के द्वारा बना हुआ त्रिभुज ये है और ओरिजिनल त्रिभुज ये है। यानी कि अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है, माध्यिका द्वारा बना हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है और उसको 4/3 से गुना कर देना है। यानी 4/3 होगा। और किस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, इस वाले त्रिभुज का। तो निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/2 गुना बेस यानी 12 और गुना हाइट गुना 5। बस यही काम आपको करना है। जब आप काटेंगे तो 3 चौके 12, 2 दूना 4 कट जाएगा, तो 5 दूना 10 और 10 चौके कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। अगर आप चाहें सेकंड मेथड से बनाना तो वैसे भी बना सकते हैं। ध्यान देंगे आप,
अगर दूसरे मेथड की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको s निकालना पड़ेगा और s का मान इसी मीडियन को जोड़ देना होगा। तो 10 10 20 20 5 25 5 30 आ जाएगा। इनको जोड़ने पर 30/2 यानी कि s का मान सीधा 15 निकलेगा। तो त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो 4/3 कर देंगे, यहाँ पे 4/3 कर देंगे और मीडियन द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी s माइनस s लिखेंगे पहले 15 और फिर लिखेंगे s माइनस a, यानी 15 में से 5 गया तो कितना बचेगा आपका 10। यहां से 15 में से 12 गया जाएगा, कितना बचेगा 3, और 15 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, अब आप इसका निकालेंगे तो क्या आएगा इसका रूट अंडर, देखिए ध्यान से, जब निकालेंगे तो इसमें भी 3 दूना 6, 6 दहा 60, ठीक है 60 हो जाएगा। तो 15 60 जब होगा तो आप जानते हैं इसमें भी 15 होगा, गुना 4 हो जाएगा। तो हम 15 को बाहर निकाल लेते हैं और 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका। इस तरह से भी आंसर आ सकता है। आप कैलकुलेशन देख लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको रूट अंडर निकाल लेंगे। बाकी मेरा तरीका कुछ अलग हो सकता है, आपका तरीका अलग हो सकता है। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चंस पर हम लोग प्रोसीड करें। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट में देंगे कितना आएगा, इसके बाद ही हम बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहा क्योंकि उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है, 1/2 गुना बेस गुना हाइट लगा लेंगे, नहीं तो s से मान निकाल के आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अब जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन है 111 सेंटीमीटर स्क्वायर, 112 सेंटीमीटर स्क्वायर, 113 सेंटीमीटर स्क्वायर और 114 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको त्रिभुज ABC का ही क्षेत्रफल निकालना है यहां से, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4/3 और ये मीडियन का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा मीडियन द्वारा बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी 13 14 और 15 को आपको ऐड कर देना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। जब आप ऐड करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा, s का मान होगा 13 प्लस ये होगा 14 और प्लस होगा 15, बटा में 2 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 42/2, यानी जोड़ेंगे 42/2 आएगा तो 21 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आपको इसमें भर देना है उसको लेके। जब रूट अंडर में भरेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, s यानी कि 21। अब s माइनस a, तो 13 7 21 होता है। ठीक है, यहां से ये 14 में से 7 गया तो ये 7 हो जाएगा। अगर हम 13 को घटाएंगे तो 8 होगा और यहां से अगर ये घटेगा 15 तो ये बचेगा आपका 6। ठीक है, 7 8 और 6 बचेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं।
क्योंकि ये 13, 14, 15 ट्रिपलेट भी नहीं है, तो आप इसको आसानी से नहीं बना सकते हैं। 4/3 है। अब आप यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे तो 21 आपको बाहर निकलता हुआ दिखेगा, यहाँ 21 है, यहाँ 7 में से 3 निकाल लेंगे तो इसमें 3 और 2 दोनों है, तो 7 या 21 है, तो पूरा 21 एक बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसमें कौन सा पार्ट बचा है 2, और यहाँ से 8, तो 8 दूना 16, 16 का बाहर आ जाएगा कौन 4। जब हम काटेंगे तो 3 सतह क्या हो जाएगा 21 कट जाएगा, 4 चौके 16 और 16 सतह कितना होता है 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर निकल के आएगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए पहले वाले क्लास को देखिए, और प्रीवियस क्लासेस में हमने ये बात बताया है कि हीरो का सूत्र हम कैसे लगाते हैं। बस अंतर इतना है कि 4/3 से यहाँ मीडियन के बड़ा त्रिभुज है तो जिसको हमको गुना करना पड़ रहा है, बस, और कोई बड़ी बातें इसमें है नहीं। चलिए अब आगे वाले क्वेश्चंस पर हम लोग चलते हैं। आप इसको भी नोट करेंगे और पेशेंस रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमने बहुत सारा क्वेश्चन इसलिए उठाया है ताकि आपको बहुत क्लियरिटी समझ में आए, कुछ भी ना छूटे। अगर आप एक बार वीडियो देख ले तो आपको बहुत सारा एग्जाम्पल खुद ब खुद मिल जाए और आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकें। चलिए खुद से क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आते हैं। लिखिए, यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर, क्रमशः 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऑप्शन में है 40√3/3, 41√3/3, 42√3/3 और 44√3/3। ठीक है, तो ये आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो मीडियन के द्वारा बना हुआ ट्रायंगल है। बात समझ में आ रहा है? और ओरिजिनल ट्रायंगल से रिलेशन, यानी कि जिस ट्रायंगल में मीडियन खींचा जा रहा है उससे मीडियन द्वारा बना त्रिभुज और ओरिजिनल त्रिभुज में दोनों में डिफरेंस पूछा जा रहा है। मतलब दोनों में आपको पूछा जा रहा है कि उन दोनों त्रिभुज में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है क्या कि ABC एक त्रिभुज है यहाँ पे। ठीक है, माध्यिकाएं दी गई हैं। इसकी जो माध्यिका है वो 5 सेंटीमीटर है, इसकी माध्यिका 7 सेंटीमीटर है और इसकी माध्यिका जो दी गई है वो 8 सेंटीमीटर। हम इन माध्यिकाओं को बाहर निकालते हैं, 5, 7 और 8 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बनाते हैं। और जब आपसे त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल पूछा गया है तब आपको निकालना होगा किसका, इस वाले मीडियन का क्षेत्रफल। तो इसका 4/3 करके हम इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आपको S निकालना होगा। तो S में आपको जोड़ना होगा 5 मीडियन द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हम की बात कर रहे हैं 2, 8, 7, 15, 5, 20, 20/2 यानी कितना आएगा 10। तो S का मान आपके पास 10 आया। ये कोई ट्रिपलेट भी नहीं है, आप भी जान रहे हैं। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो हम कैसे करेंगे इसको, तो रूट अंडर सबसे पहले S का मान यानी 10 लिखेंगे, S माइनस A यानी कि अगर 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, दूसरे भुजा को घटाएंगे तो 3 आएगा और इस वाले भुजा को 10 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ऐसे हमने लिख लिया कि 4/3 10 × 5 × 3 × इतना है। अब इसको हम रूट के निकालने की बात करते हैं तो 4/3 हो जाएगा और इसी को हम और ब्रेक कर लेते हैं तो 5 × 2, 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, ये 5 × 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आप देखेंगे बहुत ध्यान से कि ये तो 4/3 ही होगा, 2 5 के बदले एक 5 बाहर आ जाएगा। आगे देखते हैं 2 के बदले एक 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन √3 का पेयर नहीं मिलेगा तो वो √3 में ही कन्वर्टेड हो जाएगा। अब कटने का कोई चांसेस है नहीं, तो आप देख सकते हैं गुना करना होगा तो 4 बचे 20, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, फिर क्या लगा देंगे √3 और बटा में क्या लगाएंगे 3,
आप इसका आंसर जब देखेंगे तो देखिए ए नंबर ऑप्शन मिल गया। तो हमने ये बातें पढ़ ली हैं, जैसा कि आपको पता है कि हमने ये बातें पढ़ ली कि मीडियन द्वारा अगर त्रिभुज बनेगा कोई तो हम उसको कैसे बना सकते हैं और किस तरह से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने पूरी तरीके से इस बात को सीख लिया है। अब आगे वाले वीडियो में मीडियन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स होंगे। ये तो एरिया निकालना था, मीडियन के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का एरिया निकालना था। आगे वाले में हम लोग मीडियंस में इनका संबंध निकालेंगे। चलिए आगे वाले वीडियो में मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।